गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट फर्स्ट। आज की ऑनलाइन क्लास में अपन देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी अपन रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान वो कई टाइप की रिएक्शन होती हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड मैनी टाइप्स रीअरेंजमेंट्स। उन सभी के अंदर क्या होता है कि कुछ सबस्ट्रेट होते हैं और उन सबस्ट्रेट पर न्यूक्लियोफाइल्स है उसके द्वारा सब्स्टिट्यूशन होता है या एडिशन होता है, या फिर इलेक्ट्रोफाइल्स के द्वारा सब्स्टिट्यूशन होता है या एडिशन होता है। इस तरीके की कई प्रकार की रिएक्शन होती हैं जिनकी स्टडी अपन रिएक्शन मैकेनिज्म में करती हैं। यहाँ पर प्राइमरी स्टेज पर अपने को यह जानना जरूरी है कि वास्तव में न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, इसको देखिए, इसकी तीन चार बातें हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स को अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं E प्लस। ओके, यहां पर E है वो इलेक्ट्रोफाइल से है और पॉजिटिव चार्ज है, उसका मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल्स एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है जिसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, तो एक बात तो आप ये समझ लेना। और जैसे इलेक्ट्रोफाइल्स, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन से लव करने वाला, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा, सीधी सी बात है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्योंकि अपन बहुत दिनों से पढ़ते आए हैं कि सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन और डिफरेंट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कौन करेगा, पॉजिटिव चार्ज वाला। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल्स है वो एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ही अपन पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। ठीक, एक ही। दूसरी बात अपन यूं कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो जनरली आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल्स यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर ये जो देखेंगे एल्कीन देख रहे हो आप, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इसके बीच में इसके पास में पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्डेड हैं। इसके कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो अब ये क्या करेगा कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स है वो कहाँ पर अटैक करेगा, CH2 ये तो सिग्मा बॉन्ड है ही, और ये जो पाई बॉन्ड है इस पाई बॉन्ड के साथ में ये इलेक्ट्रोफाइल्स है वो इस पाई बॉन्ड को अपनी ओर इस तरीके से अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो यहां पर अपन एक बात बहुत आराम से कह सकते हैं, और वो बात यह है कि इलेक्ट्रोफाइल्स रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उस स्थान पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है। खुद तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, परंतु अभिक्रिया के दौरान उस स्थान पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहां पर यूं अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये वहां पर अटैक करेगा। तो आपने पढ़ा है कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, है ना, उनके साथ में ये इलेक्ट्रोफाइल्स है वो एडिशन रिएक्शन देते हैं, और जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनके साथ ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन करके उसके साथ में जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि ये अपन किस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल्स है वो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन रिच स्पेस के ऊपर वहां पर अटैक करता है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों से अपन इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। क्या डेफिनेशन देंगे, इलेक्ट्रोफाइल ऐसे यौगिक
परमाणु या आयन, कोई भी हो सकता है। इलेक्ट्रोफाइल ऐसे यौगिक, परमाणु या आयन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उस स्थान पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। ऐसी स्पीशीज को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। क्लियर? समझ रहे हो ना? दो ही बातें हैं यहाँ पर, खुद इलेक्ट्रॉन न्यून है और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऐसे स्थान पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल्स है, इस तरीके की अपन यहाँ पर अपन देखेंगे। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं एग्जाम्पल। जनरली रिएक्शन मैकेनिज्म का जो पेपर है उसमें सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है, न्यूक्लियोफाइल्स, आइडेंटिफाई न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स को पहचानिए। और उस क्वेश्चन में बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जाम्पल होंगे और बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जाम्पल होंगे, और उनमें से आपको इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है? तो किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स हैं उनको अपन आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यूं देखिए, न्यूक्लियोफाइल्स ऐसे होते हैं जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। और ऑक्टेट इनकम्प्लीट का मतलब होता है कि जैसे BF3, इसी से आप समझ सकते हैं BF F F, तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन लेने की, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी रहेगी। ठीक है? तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स है ये एक तरीके से अपन क्या कह सकते हैं, ये लेविस एसिड भी होते हैं। और वे सारे लेविस एसिड होते हैं जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। तो जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वे सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करते हैं। तो BF3, AlCl3, जिनमें d ऑर्बिटल्स भी खाली होते हैं, वो भी लुईस अम्ल की तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करते हैं। और यहाँ पर FeCl3 और ये ट्राई एल्किल बोरेन, ये है AlS3। तो ये सारे के सारे इन सभी में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और रिक्त डी कक्षक है, तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करते हैं। दूसरे ऐसे यौगिक जो अपने ऑक्टेट होता है उस ऑक्टेट को प्रसार करते हैं, जो ऑक्टेट का प्रसार करने में असमर्थ होते हैं, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी किस प्रकृति के होते हैं, लेविस एसिड होते हैं, और ये भी एज ए इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। ठीक है? एक अपन देख सकते हैं PCl3, ये इस तरीके से। तीसरा, थर्ड में वो सारी स्पीसीज जिनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो सारी की सारी क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होंगी। तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज में जैसे Ag+, Cu+, CS3+, Cu+2, ठीक है? और इसके अलावा जैसे आइडोनियमाइन, क्लोरोनियमाइन, ब्रोमोनियमाइन, ठीक है? और इसके अलावा यहाँ पर जैसे ये CS3 टर्सरी कार्बोकैटाइन, और यहाँ पर CS3 2
CH, सेकेंडरी कार्बोकैटाइंस, और इसके अलावा यहाँ पर अपन देख सकते हैं जैसे नाइट्रोनियमाइन NO2+, है ना, नाइट्रोनियमाइन, हेलोनियमाइन है, और यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड है। तो ये सारे के सारे और भी बहुत सारे हैं जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। तो ये तो सीधी सी बात है कि जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो तो इलेक्ट्रोफाइल है ही, है ना, वो तो आपको है ही। इसके अलावा जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और जो अष्टक का प्रसार नहीं करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, PCl3 है, ये इनके ऊपर रहते हैं। तो ये जो हैं ये भी एज ए किसकी तरह होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह होते हैं। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, उसके एग्जाम्पल हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स के बाद में अपन देखते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूक्लियोफाइल्स है वो कैसी स्पीसीज है, तो इस प्रकार से अपन इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, उसके बाद में अपन देखते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स में देखिए आप, इसकी जो डेफिनेशन है वो भी इसी तरीके से देते हैं। इसको अपन न्यूक्लियो माइनस इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और उस तरीके से रिप्रेजेंट करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर NU है वो न्यूक्लियोफाइल्स के लिए है, और माइनस चार्ज है वो ये शो कर रहा है कि इस तरीके की जो स्पीसीज होती हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं, जिनके ऊपर अर्थात जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। ठीक है, एक ये। दूसरा अपन यूं कहेंगे कि जो भी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन अधिकता वाली स्पीसीज होती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो सकते हैं, कोई आयन हो सकते हैं, कोई एटम हो सकते हैं, या कोई कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्पीसीज हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है। एक बात तो ये। दूसरा क्या है कि ऐसी स्पीसीज हैं वो रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग द रिएक्शन, ऐसी स्थान पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो ये कहां पर अटैक करेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। तो यहां पर अपन देखते हैं जैसे आप कार्बोनिल की रिएक्शन करवा रहे हैं, और जैसे ये न्यूक्लियोफाइल्स हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसके ऊपर आंशिक रूप से नेगेटिव और आंशिक रूप से पॉजिटिव। अब आप देखिए कि ये न्यूक्लियोफाइल है, इसके खुद के पास में इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये कहाँ पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन पर या कार्बन पर? ये सीधी सी बात है, कहाँ पर अटैक करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा। तो अपन क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल्स एक ऐसी स्पीसीज होती हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उस स्थान पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये यहाँ पर अटैक करते हैं। इन दोनों चीजों को अपन सम्मिलित करके और फिर अपन कैसे लिखेंगे, ऐसे आयन, एटम और कंपाउंड जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, तथा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उस स्थान पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, ऐसी स्पीसीज को अपन न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। तो ये ऐसी स्पीसीज है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद में यहाँ पर अपन देंगे इसके फिर एग्जाम्पल। तो देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स में अपन देखेंगे कि ऐसे स्पीसीज जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है ना, या सॉरी ऐसी स्पीसीज जिसमें विषम परमाणु होते हैं, हेटेरो एटम होते हैं, और उन हेटेरो एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं, और लोन पेयर रहते हैं तो ये आसानी से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो अपन यूं भी कह सकते हैं कि जो भी लेविस बेस होते हैं वो सारे के सारे लेविस बेस हैं वो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे ईथर है, यहाँ पर हेटेरो एटम है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है,
एल्कोहल ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल्स है, H2O ये भी न्यूक्लियोफाइल्स है, और यहाँ पर और भी देख सकते हैं अमोनिया, प्राथमिक एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन। ठीक है, इसके अलावा आप और देखेंगे यहाँ पर ये जैसे ये आर, एस आर, थायोईथर है, ये भी इस तरीके के क्या हैं, ऐसे स्पीसीज होती हैं जिनके पास में हेटेरोएटम होता है और उसके ऊपर लोन पेयर उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे लेविस बेस। दूसरा ये तो क्या है, उदासीन है। दूसरा अपन वे सारे के सारे जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। तो जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हैं जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, नाइट्रो, ठीक है, और इसके अलावा जैसे अपन OR माइनस, OH माइनस, H माइनस, फ्लोरीन माइनस, ठीक है, और इस तरीके के और भी स्पीसीज हैं, NH2 माइनस। तो जो भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती हैं वो सारी की सारी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल्स में उदासीन चार्ज स्पीसीज तो कौन से होंगे, जिनके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, और चार्ज स्पीसीज कौन सी होंगी, जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हैं वो भी क्या होंगी, एज ए न्यूक्लियोफाइल्स होंगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेगेटिव चार्ज स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल्स है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल्स है, और इस तरीके से लोन पेयर वाले हैं वो न्यूक्लियोफाइल्स हैं। ठीक है, तो ये बात है। इसके अलावा देखिए जैसे RMGX है, तो RMGX में R माइनस है देता है। ठीक है, तो ये भी एज ए किसकी तरह होगा, न्यूक्लियोफाइल्स की तरह होगा। ठीक, यहाँ पर तो ये इस तरीके से अपन एज ए न्यूक्लियोफाइल्स का और इलेक्ट्रोफाइल्स को देखेंगे। इसके अलावा आपको जहाँ भी एग्जाम्पल मिले, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इनके, जो भी एग्जाम्पल हैं सीधा सा आइडिया ये है। इसके अलावा इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके आधार पर भी उसमें भी आप इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स देख सकते हैं। थैंक यू।